भैया थोड़ा सा International brands and smartwatches collection with great offers at Minutes to Style, Station Road, Ajmer and opposite सूचना केंद्र, Jaipur Road, Ajmer। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर द्वारा जो दो दलालों को कल गिरफ्तार किया गया था, देवेंद्र सिंह और किशन खंडेलवाल को आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया है और माननीय न्यायालय द्वारा उनको 22/7 तक के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाने के आदेश प्राप्त हुए हैं। क्या था ये पूरा प्रकरण? इसमें परिवादी की जो पुश्तैनी भूमि थी, उस पुश्तैनी भूमि पे परिवादी समतलीकरण का काम करवा रहा था। उसी दौरान जो पार्षद पति है, उस पार्षद पति ने उसको डरा धमका कर उसका काम रुकवा दिया और अन्य भी जैसे उसको जो नालियों के फेरो कवर है उसको तोड़ने की इस तरह की शिकायतें करके और उससे पैसों की डिमांड की गई थी। इससे पहले 10 प्लॉट की भी डिमांड की गई थी। जब उसने मना कर दिया तो एट लास्ट उसने 15/6 को काम रोकना पड़ा। इसके बाद पार्षद पति ने अपने 2 दलाल के मार्फत इससे कंटिन्यू इसके ऊपर 50 लाख रुपए की डिमांड और उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। 29/6 को भी इनके दलालों का परिवादी के पास फ़ोन आया कि आप मिल लो और हम आपकी जो पार्षद कोटे से और अन्य तरीके से जो मदद होगी हम आपकी करवा देंगे। वहाँ नाली भी बनवा देंगे, सड़क भी बनवा देंगे और इस तरह की इसको सुविधाएं देने का प्रलोभन दिया गया था। एट लास्ट में 1 जुलाई को परिवादी ने ब्यूरो में रिपोर्ट दर्ज कर रही और रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद में जो पार्षद पति है उसने स्पष्ट परिवादी को कहा था कि किशन खंडेलवाल और देवेंद्र सिंह जो आपको जो रिश्वत की राशि तय कर लेंगे वो मुझे मंजूर है और वो आपको भी मंजूर होगी। इसके बाद में 3 तारीख को देवेंद्र किशन खंडेलवाल की परिवादी के साथ वार्ता होती है। वार्ता में 50 लाख की डिमांड करते हैं ये दोनों ही। उसके बाद में परिवादी 40 लाख तक के लिए हाँ भरता है और फर्स्ट किस्त इनको इंस्टॉलमेंट में 5 लाख रुपये सोमवार को देना तय होता है। सोमवार को कार्रवाई हो नहीं सकी। इसके बाद में बुधवार को दलाल किशन का इसके पास परिवादी के पास फ़ोन आता है, पैसे लेके GCA चौराहे पे उसको बुलाते हैं। वहाँ पर दलाल देवेंद्र सिंह और किशन खंडेलवाल को 2 लाख रुपए की रिश्वत देते हुए रेड एंडेड पकड़ा था और आज उनको माननीय न्यायालय में पेश करके न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया। अभी FIR में जो तथ्य है उनके आधार पर रंजन शर्मा पार्षद पति और इसकी जो पत्नी पार्षद है वो जांच के दायरे में है। जैसा भी कुछ क्लूज मिले हैं हमने निगम से भी रिकॉर्ड लिया है। इसकी जो अनुसंधान से ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। बाकी अभी 2 दलालों को अरेस्ट किया। पार्षद नीतू शर्मा है, क्या वो भी नाम आया क्या FIR में? हाँ, जहाँ तक अब तक के जो तथ्य मिले हैं इसकी पार्षद की नॉलेज में ये सब चीज़ें थी कि इसका काम अवैध तरीके से इसको दबाव बना कर इसको रुकवाया जा रहा है और इस संबंध में इसने एक रिपोर्ट भी निगम में दी थी, लेकिन उस पर कोई ज़्यादा कार्रवाई हुई नहीं। अब तक भी वो नोटिस तामील भी नहीं हुआ था। वो इस तरह से निगम को भी इन्होंने इन्वॉल्व करके परिवादी पर दबाव बनाया जा रहा था। इन सब तथ्यों की संबंध में जो डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही स्थिति के लिए रंजन शर्मा अभी तक रंजन शर्मा कल कार्रवाई के बाद से फरार है और इसकी तलाश जारी है। मकान की जो सीज की वो कार्रवाई करी थी सर्च, उसके अंदर कुछ खाते की पासबुक वगैरह मिली थी, तो अब तक उनको अकाउंट को फ्रीज किया? इसके संबंध में हमें अभी तक उनकी जो डिटेल्स प्राप्त नहीं हुई है और अगर इनके खातों के संबंध में भी इनकी कार्रवाई की जाएगी। कोई रकम मिली है? मैं आई अगेन रिपीट कि आई कुडंट डिटेल अबाउट दिस। नहीं, ऐसा कोई पाबंद करने का प्रोसीजर होता नहीं है। वो तो जिस दिन जानकारी मिलेगी उस दिन हम फर्दर कार्रवाई होगी। ये क्वेश्चन इट्स नॉट रिलेटेड अबाउट ACB।